नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज रूम में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आपको अवगत कराते हैं देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों से। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,65,00,000 के पार चला गया है। वहीं भारत में ये संख्या 1,03,70,000 से ज्यादा हो गई है और गुजरात में अब तक 2,48,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत शहर जिला में हुआ ड्राई रन। स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगे कोरोना के टीके। कपकपाती ठंड और कोरोना महामारी के बीच बीएमसी ने गरीबों को किया बेघर। तोड़े भाथूजी नगर के 35 मकान। और उत्तरायण पर सजे बाजार, लेकिन कोरोना के चलते माहौल फीका। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीन को अनुमति दे दी है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए वडोदरा शहर जिला में ड्राई रन आयोजित किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन वडोदरा शहर जिला में भी आज आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से ही वडोदरा शहर के 4 जोन के 4 सेंटर पर ड्राई रन की शुरुआत की गई। पूर्व जोन में सवाद इलाके में स्वामी विवेकानंद स्कूल, पश्चिम जोन में स्टर्लिंग अस्पताल, उत्तर जोन में एसएसजी अस्पताल और दक्षिण जोन में मांजलपुर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्राई रन की कार्यवाही की गई। ड्राई रन के तहत सभी सेंटर में 25-25 मिलाकर 100 हेल्थ वर्कर को आज कोरोना का टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्था भी की गई, जिसका वीएनएम टीवी ने जायजा लिया। वडोदरा शहर के 4 जगहों पर इस प्रोसीजर को किया गया है, इस प्रक्रिया को किया गया है, जिसमें से हम इस वक्त एसएसजी अस्पताल में मौजूद हैं, सर्जिकल बिल्डिंग में, और वहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरी प्रोसीजर को किया जा रहा है और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोगों ने वैक्सीनेट किया है। यहाँ पर हमारे साथ आशा वर्कर की महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया है। हम उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने वैक्सीन करवाया, કેવો અનુભવ રહ્યો તમારો? સરસ. તો શું કર્યું, શું પ્રોસીજર રહી આખી? શરૂઆતમાં તો મને ફોન પર મેસેજ આવ્યો કે તમારે વેક્સિન લેવા આ તારીખે આ જગ્યાએ આવવાનું છે, તો અમે અહીં આગળ આજે અને આધાર કાર્ડ કાં તો પાન કાર્ડ બેમાંથી કોઈ બી તમારો આઈડી કાર્ડ જે હોય તે લઈને આવજો, તો અમે આધાર કાર્ડ લઈને આવ્યા છે। પછી વેટિંગ રૂમમાં મને ત્યાં બેસવાનું કીધું, અમે વેટિંગ રૂમમાં બેસ્યા, પછી ત્યાંથી અમારું નામ બોલાવ્યું એટલે અમે અંદર ગયા વેક્સિન માટે। વેક્સિન કર્યા પછી વેક્સિન થઈ ગઈ અમારે વેક્સિનમાં, ત્યાં બી અમારે આધાર કાર્ડને એવું ચેક કર્યું, પણ ત્યાંથી અમે અંદર છે ને અડધો કલાક બેસવાનું કીધું કે કોઈ અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય કે કંઈક ચક્કર આવે છે કે કોઈ બી કોઈ તકલીફ થાય એ માટે અમને ત્યાં અડધો કલાક બેસવાનું કીધું છે। તમારે કોઈ રિએક્શન થયું એમાં? વેક્સિન તમે લીધી એ પછી કોઈ રિએક્શન થયું કોઈ જાતનું? હા, એમાં થોડું મને થોડા ચક્કર ને એવું આવી ગયું હતું, પણ બહેનોએ બહુ સરસ કામ કર્યું ત્યાં આગળ। અમને CPR આપ્યું, પછી ઉઠાડ્યા અને બધી રીતના ઇન્જેક્શન એક આપ્યું, પછી 108ને એ લોકોએ ફોન બી કરી દીધો હતો તાત્કાલિક, પણ મને સારું થઈ ગયું થોડીક વારમાં, તો ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી મેં ઉઠી ગઈ। તમે પણ વેક્સિન લીધી છે, તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો અને શું પ્રોબ્લેમ તમને પડી વેક્સિન લીધા પછી? મને તો વેક્સિન લીધા પછી કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નથી થયો અને આ લોકો વેક્સિન જે આપે છે એનાથી અમુક લોકોને જ રિએક્શન આવે છે અને બીજા કોઈને તો કશું થતું જ નથી। તમે વેક્સિન લીધી એ પછી તમે કેવી રીતે અનુભવ થયો છે અને શું અલગ હતું ને બહુ બધી વાતો થઈ રહી હતી વેક્સિનને લઈને કે કેવું હોય, બધાનું અલગ અલગ હોય। અમે તો વેક્સિન લીધી એટલે અમને તો કશું થયું નહીં, પણ કોઈકની ઇમ્યુનિટી પાવર ઓછી હોય તો કદાચ રિએક્શન આવી શકે, એવું હોઈ શકે। અમને તો રસી લીધા પછી વેક્સિન લીધા પછી અમને કોઈ આડઅસર નથી થઈ। 20 દિવસ પછી ફરીથી આવવાનું કીધું છે, એ વખતે બી આ જ પ્રોસેસ થશે, ફરીથી અમારું એ થશે, રજિસ્ટ્રેશન થશે, આધાર કાર્ડ મેસેજ આવશે, પહેલાં એ દિવસે બોલાવશે, પછી ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન થશે, ચેક કરશે, ફરીથી રસી મૂકશે, પછી ફરીથી એ જે અત્યારે પ્રોસેસ થઈ એ ફરીથી એની એ જ પ્રોસેસ ફરીથી કરશે। सर, ड्राई रन की जो प्रोसीजर है वो कैसे हुई और अभी तक कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है? ये जो ड्राई रन है
ये वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। ड्राई रन यानी कि रिहर्सल यार यू कैन से मॉक एक्सरसाइज। जनरली ड्राई रन वर्ड है जो एसेंशियल सर्विस है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, फायर सर्विस है, पुलिस सर्विस है एंड इंक्लूडिंग अवर हेल्थ सर्विस, ये सब सर्विस उसको एसेंशियल सर्विस में आती है। एसेंशियल सर्विस में जो मॉक एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम ड्राई रन दिया गया है। ड्राई रन द्वारा तंत्र कितना सूझ है वो इनका मालूम पड़ेगा, कितनी तैयारी है तंत्र की ये मालूम पड़ेगा। बाई चांस कोई छोटी मोटी क्षतियों हो, छोटे मोटे कोई ल्यूफुल हो तो ड्राई रन द्वारा अपने को मालूम पड़े, और फ्यूचर में जब रियलिस्टिक वैक्सीनेशन की तैयारी आएगी तो वो क्षतियों को हम पूर्ण कर सके और क्षतियों को हम सुधार सके, वही ड्राई रन का मेन हेतु था। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ जो आशा वर्कर की महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई। हमने डॉक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है और किस हेल्थ सिक्योरिटी के साथ सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। छाणी के भाथूजी नगर में सैकड़ों गरीब परिवार रहते हैं। ऐसे ही कुछ गरीब परिवारों में से कुछ लोगों के आशियाने आज उजाड़ दिए जाने पर स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखा गया। एक और कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है। देश की सरकार लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है और उसी बीच वडोदरा महानगर पालिका शहर के गरीबों को बेघर करने पर तुली हुई है। छाणी के भाथूजी नगर में करीबन 700 परिवार रहते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका ने 2 दिन पहले ही यहां के 35 परिवारों को उनके घर तोड़ने की नोटिस दी थी, जिस पर आज कार्यवाही शुरू कर दी गई। अतिक्रमण विभाग की इस कार्यवाही को लेकर भाथूजी नगर के स्थानीय निवासियों में आक्रोश भी देखा गया। उत्तर झोन वहीवटी वॉर्ड नंबर 7 में छाणी की बाजवा जता अंडरपास पहला लेफ्ट हैंड साइड ईपी 48 18 અને 24 મીટરના રોડ લાઇનના દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। આ કામ માટે છાણી પોલીસ સ્ટેશન, શહેર પોલીસ વિભાગ, કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગો તથા MGVCL છાણીની મદદ સાથે કાર્યવાહી ચાલુ છે અને આમાં 30 જેટલા કાચા પાકા મકાનો અને 35 જેટલા કમ્પાઉન્ડ વોલ ફેન્સિંગ दूर करवानी कार्यवाही हाथ धरवामां आवशे। मोडी सांज सुधी अथवा आवतीकाल सुधी कार्यवाही चालू रहेशे अने अंदाजित 2 किलोमीटरनी लंबाईमां आ दबाणो दूर करवामां आवशे। અમે 100 વર્ષથી અહીં રહેતા હતા। હવે શું કે રોડનું દબાણ છે, ઇન્દિરા આવાસનું અમારું મકાન છે, બરોબર। હવે અમે એવું કહીએ કે તમે અમે ખાલી કરવા તૈયાર છે, પણ તમે અમે ઘર આલો। તો તઈ અમે ખંડેરા માર્કેટ ગયા ને તો એ લોકો એવું કહે કે 50,000 ભરો તો અમે ઘરો આલીશું। અમે જે બાંધ્યા લીશું ને 1500-2000 નો હપ્તો ભરવાનો, અમે એટલા કઈથી લાવીએ ભાઈ? અમે બધી બહેનો છે, એક મારો ભાઈ છે એને બી પેરાલિસિસ થઈ ગયું, એને બી બધું લે છે આ લોકો। આ નહીં છોડે કુદરત એમને। બધા ઇન્દિરા આવાસના પાસ થયેલા છે, દસ્તાવેજ વાળા છે, પણ મકાન હાલવા તૈયાર નહીં। એ લોકો 50,000 ભરો એમ જ કે છે। कहीं हमें लाइए लोन 50,000 कहीं भरिए आने भाई मजबूर है। एक भाई कमाना रही अभी भाई मजबूर है। डेवलप करो छो, આવી રીતે डेवलप करवानु છે। उत्तरायण मनाने को लेकर सरकार की गाइडलाइन का सभी पतंग प्रेमी और व्यापारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसी बीच वडोदरा शहर में पतंग के रंग बिरंगी बाजार सज गए हैं। उत्तरायण का पर्व नजदीक है और कई महीनों से हम सब पर मंडरा रहा कोरोना का साया उत्तरायण के पर्व पर भी मंडरा रहा है। उत्तरायण मनाने को लेकर जितना असमंजस पतंग प्रेमियों में है, उतना ही असमंजस पतंग के व्यापारियों में भी है और इसीलिए इस वर्ष व्यापारियों ने पतंग हर वर्ष के मुकाबले कम ही बनाए हैं, जिसका सीधा असर ये होगा कि पतंग के दाम कुछ ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। राज्य सरकार ने एक छत पर ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी की बात भी कही है। ऐसे में
छतों पर दिखने वाली रौनक भी इस वर्ष फीकी रह सकती है। लेकिन फिर भी उत्तरायण के चलते शहर के बाजार तो सज ही गए हैं। मांडवी में रंग बिरंगी पतंग, मांझा, तरह तरह के मास्क, गोगल्स, फैंसी हैट और उत्तरायण मनाने का सारा सरंजाम सज चुका है। कमी है तो सिर्फ खरीदारों की। इस वर्ष खरीदारी कम ही रहने की व्यापारियों को भी आशंका है। पतंग की वैरायटी की बात करें तो पतंगों पर इस वर्ष कोरोना भी दिखेगा। कोरोना को हराने वाली वैक्सीन भी दिखेगी। मोदी, अमित शाह जैसे नेता भी दिखेंगे और कार्टून कैरेक्टर भी देखने मिलेंगे। मांडवी के पतंग बाजार में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ पतंगों की बिक्री शुरू कर दी गई है। यहाँ जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जैसे जैसे उत्तरायण का पर्व नजदीक आएगा, यहाँ खरीदारी बढ़ने की आशा भी व्यापारी जता रहे हैं। उत्तरायण का माहौल इस वर्ष कैसा रहेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इन सारी चीजों से बेखबर शहर के बच्चों ने अभी से ही पतंग उड़ाने का मजा लूटना शुरू कर दिया है। शाम होते ही वडोदरा शहर की छतों पर पतंग उड़ाते हुए बच्चे देखने मिल रहे हैं, जो उत्तरायण का माहौल बना रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के मुजब अभी तो रात को 9 बजे दुकान बंद कर देनी पड़ती है। 10 बजे का टाइम है। अभी सुबह में सुबह खरीदारी अच्छी होती है। शनि रवि अच्छे गए। अभी आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि धंधा अच्छा रहेगा। और इस बार सभी व्यापारी लोगों ने थोड़ा माल पहले से ही थोड़ा कम बनाया हुआ है। माल जो कम है उसके हिसाब से होलसेल का भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है। हम सबसे पहले जो कोई भी कस्टमर आता है उनसे पहले सबसे पहले उनको बोलते हैं कि भाई आप मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क के बिना किसी को हम दुकान में एंट्री नहीं करने देते। और इस साल ये लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से काफ़ी मंदी का समय चल रहा है। अभी तक हमारे यहाँ ये टाइम तो काफ़ी पब्लिक रहती है। अभी इस बार कुछ कर्फ्यू की वजह से काफ़ी मंदी दिख रही है धंधे में। जैसे पहले ये टाइम पे इतना रश दिख रहा था यहाँ पर, और हमारा इतना सारा इन्वेस्टमेंट है। अभी भी कुछ बोल सके तो ऐसे 10% भी माल हमारा बिका नहीं है अभी तक। तो काफ़ी लॉस हो सकता है जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे हमारे ये कलीग्स हैं उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, वो सब। वडोदरा शहर में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का मरीज दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। यूके से वडोदरा लौटे 32 साल के युवक में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है और उसी बीच अहमदाबाद के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में भी कोरोना के ब्रिटेन स्ट्रेन का पहला मरीज दर्ज हुआ है। 12 दिन पहले यूके से कुछ सैलानी वडोदरा आए थे और उनमें से कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर 4 लोगों के सैंपल पुणे की लैब में जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें से एक युवक में कोरोना का नया स्वरूप पाया गया है। कोट इलाके के 32 साल के इस युवक का इलाज पिछले 12 दिनों से कोतरी अस्पताल में चल रहा है। 24 તારીખની આસપાસ અમારા ત્યાં યુકેના એક ટ્રાવેલર જેમની ઉંમર 32 વર્ષ છે, મેલ પેશન્ટ છે, એ દવાખાનામાં દાખલ થયા હતા। આ વાયરસ સ્ટ્રેનનું ટ્રાન્સમિશન 56% થી 70% સુધીનું વધુ છે, જેથી એક ચિંતા જન્માવે એ પ્રમાણેની આ ઘટના છે। અને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં આ દર્દીને સ્પેશિયલ રૂમમાં આઇસોલેટેડ રૂમમાં વિથ એટેચ ટોયલેટ બાથરૂમવાળા રૂમમાં આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા છે। દર્દીને કોઈ ખાસ પ્રકારના સિમ્ટમ નથી। માઇલ્ડલી સિમ્ટોમેટિક દર્દી છે। આજે 12 દિવસ થયા છે અને 1-2 દિવસમાં એમનો RT-PCR જો નેગેટિવ આવશે તો એમને હોમ ક્વોરન્ટાઇન પણ કરી શકે। હાલની તારીખે તો અમારી પાસે સ્પેશિયલ રૂમ અવેલેબલ છે, 9 સ્પેશિયલ રૂમ છે, એટલે 18 દર્દીઓને અમે લોકો રાખી શકીએ એમ છે। જો વધુ યુકેની સ્ટ્રેનના દર્દીઓ આવશે તેના માટે અમે અલાયદો વોર્ડ પણ ચાલુ કરી શકીએ એવી પોઝિશનમાં છે। એમાં લગભગ 33,000 જેટલા યુકેના પેસેન્જરો ઇન્ડિયામાં દાખલ થયા છે અને આમાંથી ઘણા બધા લોકોના ટ્રેસિંગ પોસિબલ નથી, કારણ કે એમના એડ્રેસ વેગ છે અથવા ફોન નંબર સ્વિચ ઓફ આવે છે। તો આ દર્દીઓ એમને પોતાને સિમ્ટમ જણાય તો સામેથી તંત્ર પાસે આવવું જોઈએ, પોતાના ટેસ્ટિંગ કરાવવા જોઈએ અને જરૂર પડે તો જીનોમિક સિક્વન્સિંગ માટે પૂનાની લેબોરેટરીમાં સેમ્પલ મોકલવા જોઈએ। અત્યાર સુધી ઇન્ડિયામાં 0.04% લોકોના જીનોમ સિક્વન્સિંગ થતા હતા। આજની તારીખે જીનોમિક કન્સોર્ટિયમ બનાવી
અને ભારતમાં પણ 5 થી 6% લોકોના જીનોમ સિક્વન્સિંગ થાય એ બાબતની સરકારે વાત કરી છે. અને આ યુકેની સ્ટ્રેનના જે પેશન્ટો આવે છે એનું સંક્રમણ પ્રસાર દર ખૂબ વધારે છે. સિમ્ટમમાં ગંભીરતા ખૂબ વધારે નોંધાઈ નથી અને મૃત્યુદરમાં પણ વધારો નોંધાયો નથી. આથી તમામ નાગરિકો જ્યારે પણ યુકેના કોઈ નાગરિકના સંપર્કમાં આવે તો પ્રોપર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે અને N95 માસ્ક પહેરે અને આ લોકો માટે તંત્રને જાણ કરે, જેથી કરીને એમને વહેલી તકે એ લોકોનું ટ્રેસિંગ કરી શકાય, એ લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરી શકાય અને વહેલી તકે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય તથા પુણેની લેબોરેટરીમાં આ લોકોના જીનોમ સિક્વન્सिंग માટેના सैंपल मोकली सकाय. बड़ोदरा शहर के 4 जोन में आज ड्राई रन आयोजित किया गया और कोरोना वैक्सीनेशन की सभी तरह की तैयारियों के भागरूप इस ड्राई रन का आयोजन हुआ, जिसमें भायली के स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने खुद पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. बड़ोदरा में ड्राई रन के तहत कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को आज जांचा गया. इस दौरान बनाए गए 4 जोन में 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए गए, जिसमें से एक केंद्र भायली का स्वास्थ्य केंद्र भी रहा. यहां कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन का निरीक्षण करने जिलाध्यक्ष शालिनी अग्रवाल और जिला विकास अधिकारी किरण झवेरी भी पहुंचे. इस दौरान मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय तलावत ने उन्हें समूची प्रक्रिया से अवगत कराया. પાંચ જગ્યા ઉપર આ ડ્રાય રન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એક મેડિકલ કોલેજમાં, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં, PHCમાં, PHCના આઉટરીચ વિસ્તારમાં અને અર્બન PHCમાં. અને બધા જ જો હેલ્થના લોકો છે એમને ડ્રાય રનમાં સક્સેસફુલ રીતે થાય અને ટ્રેનિંગ્સ બધાની વ્યવસ્થિત રીતે થાય, આ સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ANMs છે, આશા વર્કર્સ છે, હોમગાર્ડ્સ, બીજા જો વિભાગોના કર્મચારીશ્રીઓ, THOs, મેડિકલ ઓફિસર્સ, આ બધા જ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને આખા જિલ્લામાં આજે ડ્રાય રનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. MS यूनिवर्सिटी के DN क्रिकेट ग्राउंड में AGSU और यूनिवर्सिटी के UGS और VP की अगुवाई में छात्रों ने BCA के अध्यक्ष का पुतला दहन कर BCA की मनमानी का विरोध किया. MS यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक में यूनिवर्सिटी की ओर से BCA के प्रतिनिधित्व के लिए सिंडिकेट सदस्य मयंक पटेल का चयन किया गया था, लेकिन BCA द्वारा नियमों की दुहाई देकर मामले पर अपनी असमर्थता दिखाई गई थी, जिससे MS यूनिवर्सिटी के छात्रों में रोष का माहौल है. छात्रों ने यूनिवर्सिटी के GS राकेश पंजाबी और VP कक्षा पटेल के साथ मिलकर AGSU संगठन की अगुवाई में यूनिवर्सिटी के DN हॉल क्रिकेट ग्राउंड पर BC के अध्यक्ष प्रणव अमीन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शित किया.
યુનિવર્સિટીની ડીએન ખાતે BCA પ્રમુખનું પૂતળું સળગાવ્યું છે. પાછલા દિવસોમાં અમે BCAના બોક્સ પર કાળું પોથી મારીને ચેતવણી આપી હતી કે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓનો પાવર હજુ કદાચ BCA નહીં જાણતું હોય, પરંતુ કોઈપણ જાતની એમનામાં હજુ એ નથી આવી કે હજુ કોઈપણ ડિસિઝન એ લોકો લઈ શકે. એટલા માટે આજે અમે લોકો અહીંયા BCAનું પૂતળું સળગાવ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં જો કોઈપણ પ્રકારની આગળ આની વાત નહીં થાય કે આગળ કોઈપણ પ્રોસેસ નહીં થાય તો આવનારા દિવસોમાં ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. જરૂર પડે અમે લોકો હજુ સીમિત વિદ્યાર્થીઓને લઈને આજે આંદોલન કરી રહ્યા છે, પરંતુ જરૂર પડી તો યુનિવર્સિટીના દરેકે વિદ્યાર્થીઓને સાથે લઈને આ આંદોલનમાં જોડીશું અને યુનિવર્સિટીનો જે હક છે એ મેળવવામાં 100% અમે લોકો તત્પર છે. આજરોજ BCA પ્રમુખ અને BCAની જે સમિતિએ જે નિર્ણય લીધો હતો કે MS યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ એવા શ્રી મયંકભાઈ પટેલને તેઓએ સમિતિમાં પ્રથમ સમાવેશ કર્યો અને ત્યારબાદ તેમનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો, તો આ જે પગલું લેવામાં આવ્યું તે BCAના તાનાશાહ વલણ એ પ્રકારે જે તે દેખાઈ રહ્યું છે, જે વિદ્યાર્થીઓમાં અન્યાય તેની ભાવના પ્રગટાવી રહ્યું છે. આજે DN હોલ ગ્રાઉન્ડ કે જે BCA દ્વારા વર્ષોથી એક સાથે ચાલવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું છે કે તેઓના તાનાશાહ વલણના કારણે વિદ્યાર્થીઓ આના લાભથી વંચિત રહી જશે. BCAની સ્થાપના જે તે સમયે મહારાજા ફતેહસિંહ રાવે વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ ક્રિકેટમાં કે રમતગમત ક્ષેત્રે પોતે આગળ વધવા ઈચ્છે છે તેઓના ભવિષ્યને લઈને એક આ વિઝન સાથે સ્થાપના કરી હતી, પરંતુ આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે તેઓ માત્ર ને માત્ર પોતાનું રાજકારણ જોઈ રહ્યા છે. અને वडोदरा शहर के नवनाथ में से एक ऐसे कामनाथ महादेव मंदिर की सफाई इन दिनों चल रही है और इस दौरान हो रही खुदाई में संतों की समाधि के साथ साथ एक शिवलिंग भी मिलने से भक्तों में आस्था जगी है. पिछले कई दिनों से विश्वामित्री के तट पर कामनाथ महादेव मंदिर के तट की साफ सफाई की जा रही है और इस साफ सफाई के दौरान मिली समाधि के रिनोवेशन भी इन दिनों जारी है. इसी दौरान एक समाधि की सफाई के दौरान शिवलिंग भी मिला है. ये समाधि हिंदू संस्कृति के 7 अखाड़ा के तहत के अटल अखाड़े के संत महंतों की होने की बात बताई जा रही है. कामनाथ महादेव मंदिर की खुदाई में ऐसी कई समाधियां मिली हैं जो गायकवाड़ शासन में बनाई गई हो सकती है. इन ऐतिहासिक स्थलों के नवनिर्माण की कोशिश नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा इन दिनों की जा रही है. कामनाथ महादेव मंदिर की खुदाई में ऐतिहासिक निर्माण मिलने की जानकारी पाकर गुजराती फिल्म के अभिनेता चेतन धनानी भी विश्वामित्री के तट पर पहुंचे और उन्होंने इस सुंदर स्थल को देखते हुए खुशी जताई. नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को भी गुजराती फिल्मों के अभिनेता चेतन धनानी ने सराहा. એટલે પહેલાં તો હું આશ્ચર્યચકિત જ થઈ ગયો છું, કેમ કે વડોદરાની અંદર નદી કિનારે આવું કોઈ સ્થળ છે એ જ મને ખબર નહોતી. અને નીરજભાઈ જૈન એક અમારા વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યક્રમમાં મળ્યા અને અમે બંને વાત કરી અને કીધું કે અહીંયા એકવાર આવો, તમે જુઓ, તમને બહુ મજા આવશે. અને ખરેખર એમની વાત એટલી સાચી હતી કે આ જગ્યા મને ખબર નહોતી, એનું મને દુઃખ છે. એમ હમણાં તો હવે મને એવું થઈ રહ્યું છે કે આ કેમ મને ખબર નથી કે આવું કંઈક વડોદરામાં છે. એટલે ફિલ્મ તો જોઈએ, પણ અમે કંઈક પ્લાન કરી રહ્યા છીએ કે જેથી આ જગ્યા વિશે બધાને ખબર પડે. મારા જેવા અજાણ લોકો જે હશે આપણા વડોદરાના જ, એમને ખબર પડે. અને આ જગ્યાનું મહાત્મ્યથી માંડીને એનો ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ, એનો પુરાવા અને રાજાએ જે આને સાચવવા માટે કાર્યો કર્યા હતા એ બધી જ વાતો એમાં આવરી લેવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. समाधि के अंदर से आज महादेव जी का शिवलिंग निकला है और जो अंदर मिट्टी थी, मिट्टी हटाते हटाते ध्यान में आया कि शिवलिंग है वो भी जलाधारी के साथ में, और उसके साथ साथ में पानी, अगर महादेव को पानी चढ़ाते हैं वो पानी चढ़ाते चढ़ाते पानी निकल जावे, उसकी भी व्यवस्था ये समाधि के अंदर है. तो इस पुरातन काल में भी इतनी योजनाबद्ध तरीके से ये काम होता था, ये देखकर आज आश्चर्य हो रहा है कि समाधि के अंदर शिवलिंग कई जगह पर पगले हैं. अभी 2 समाधि ऐसी है कि अलग प्रकार की अभी उसकी खुदाई चल रही है, निकल रहा है, आसपास कचरा कूड़ा साफ हो रहा है, तो उसमें से क्या निकलता है देखते हैं, मगर कुछ न कुछ नया दिन ब दिन बाहर आ रहा है. और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि VNM टीवी पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा.
पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान। गार्डन शॉपी के साथ सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L 111 बालाजी नगर नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में वडोदरा शहर में स्मार्ट जनमहल तो बना दिया गया है, लेकिन यहां लोगों को ज्यादा चलना पड़ रहा है, जिसके चलते यात्रियों और सिक्योरिटी के बीच लगातार घर्षण सामने आ रहा है। वडोदरा शहर में रेलवे स्टेशन के सामने जनमहल का निर्माण किया गया है, जिसकी कल से शुरुआत भी हो गई है, लेकिन जनमहल में सिटी बस से उतरकर बाहर निकलने के लिए योग्य दिशा निर्देश नहीं होने की वजह से यात्रियों को दिक्कतें आ रही है। यात्रियों को एसटी डेपो जाने के लिए करीबन 1 किलोमीटर जितना चलना पड़ता है, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड्स और यात्रियों के बीच बार बार घर्षण भी सामने आ रहा है। મને એક વસ્તુ બતાવો, મારે આમ જવાનું છે તો આટલો ફરીને શું કામે જાઉં? આ એન્ટ્રી છે, ગાડીની એન્ટ્રી છે. અરે જે બતાવો તો નથી જવા દો. એવું નહીં ના. કામ ચાલુ છે કાકા. આટલો ફરીને શું કામે જાઉં? મને વસ્તુ કહો. કામ ચાલુ છે. ભલે ચાલુ હોય. અત્યારે ક્યાં વસ્તુ નીકળી જાઉં 2 મિનિટમાં. એવું નહીં ના ચાલે. એવું ના ચાલે. જાહેરનામું બતાવો ને, જાહેરનામું બતાવો મને. જાહેરનામું બતાવો મને. આ બાજુ આવું થોડી ચાલે યાર તમારે. મારે આમ આટલું ફરીને શું કામે જાઉં? મને એ વસ્તુ કહો. આટલો ફરીને શું કામે જાઉં? આ બાજુ રસ્તો છે, પબ્લિકની સુવિધા માટે છે તો શું કામે? ના, મને આમથી કેમ ન જવા દો તમે? આ જો બસ આવે છે એના લીધે ન જવા દો. હા, એ ખોટું છે તમારું. મારું આમથી નીકળી જવાનું. મારે કઈથી ખોટું છે? મારે આટલો ફરીને નહીં જવાનું. મારે ડેપો જવું છે. ક્યાં જવું છે તમારે? ડેપોમાં જવું છે. ત્યાં સિક્યોરિટી વાળા છે કે આ રસ્તો નથી. હવે ક્યાંથી જશો? આમથી? અહીંયાથી આગળથી જ્યાંથી બસ આવી ત્યાંથી બી આગળ નહીં જવાનો રસ્તો નથી, અને ડેપોની જે અંદર છે, જે મારે આણંદ જવું છે, તો આણંદમાં ત્યાં વચ્ચે જ સિક્યોરિટીવાળો ઊભો છે અને કે અહીંયાથી આ જવાનો રસ્તો નથી। वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत तालाबों के ब्यूटिफिकेशन की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन देखभाल के अभाव में करोड़ों रुपयों के ब्यूटिफिकेशन बर्बाद हो रहे हैं, जिस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामे जी के आवाज उठाए जाने के बाद कमलानगर तालाब की मरम्मत की कार्यवाही फौरन शुरू कर दी गई है। हालમાં જ આ કમલાનગર તળાવને 4 વર્ષ થયા છે। તેના પહેલાં જ અંદરની પાળો તૂટી ગઈ છે, સાથે પેવર બ્લોક બેસી ગયા છે। પેવર બ્લોક બેસવાના કારણે પાણી અંદર જાય છે અને જે પાળો તૂટી ગઈ છે, ગાબડા પડી ગયા છે, તેની રજૂઆત અમે ગયા વીકમાં કરી હતી। વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની આંખો હાલમાં ખુલી છે અને આ કમલાનગર તળાવમાં પડેલા ગાબડા તેમજ જે પેવર બ્લોક છે એનું રિપેરિંગ કામકાજ કરવાની કામગીરી ચાલુ કરી રહે છે। પરંતુ આ કામગીરી જો જૂના કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કરાવે છે કે નવા કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કરાવે છે તે જોવાનું રહ્યું। નવા કોન્ટ્રાક્ટર પાસે જો કરાવતા હશે તો વડોદરા શહેરના નાગરિકોને એક વધુ વેરાના વર્તનનો માર પડશે। અમારી વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે જેમને આ તળાવ બનાવ્યું છે તેમની પાસે જ આ કામગીરી કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। વડોદરા શહેરના જે વિવિધ વિસ્તારનો તળાવો છે અધૂરા છે, જે કર્યા નથી, જે રીતના આપણે જીજી માતા તળાવ છે, બીજા અન્ય તરસાલી તળાવ છે, આ તળાવમાં પણ બ્યુટિફિકેશન કરે, ગંદકી दूर કરે અને તળાવોને બ્યુટીફુલ બનાવીને વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટી तरफ લઈ જાય। अक्सर गड्ढे खोदने के बाद गड्ढों को ठीक से नहीं भरे जाने से शहर में हादसे होते रहते हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना शहर के हाथीखाना इलाके में गेंडाफलिया में सामने आई। हाथीखाना के गेंडाफलिया में पुलिस चौकी के पीछे से गुजर रही सामान भरी ट्रक अचानक गड्ढे में धंस गई।
जमीन धंस जाने से सामान भरी हुई ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुई। दरअसल पिछले दिनों यहां पाइपलाइन डाले जाने का काम चल रहा था और पाइपलाइन डाले जाने के बाद गड्ढों को ठोस रूप से नहीं भरे जाने से ये दुर्घटना घटी। ट्रक के जमीन में धंस जाने से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की गई घटिया कार्यवाही और लापरवाही खुलकर सामने आ गई है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने भी आपत्ति जताई। गोरवा बीआईडीसी इलाके में विकास का काफी अभाव है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यानाकर्षण कराने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलाके के विकास का जिम्मा लिया गया है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा पहुंचने की संभावना है। वडोदरा शहर में गोरवा बीआईडीसी, कृष्णा एस्टेट जैसे 8 औद्योगिक एस्टेट है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनी के कार्यालय भी है। ऐसे में यहां देश विदेश के प्रतिनिधि बार बार आते हैं, लेकिन इन इलाकों में सड़क, ट्रैफिक और गंदगी की समस्याएं परेशान कर रही है, जिस पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह का ध्यानाकर्षण कराया गया था। उसी के तहत गोरवा इंडस्ट्रियल एस्टेट के मेन रोड अप्रोच रोड से आज अतिक्रमण हटाए गए। इस मौके पर शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वार्ड नंबर 8 के संगठन अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकाश केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप शाह, सौराष्ट्र लेवा पाटीदार समाज के अग्रणियों की भी यहां उपस्थिति दिखी। इस इलाके के अतिक्रमण हटाकर यहां सड़क, पेवर ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट, वृक्षारोपण जैसे विकास कार्य आने वाले दिनों में किए जाएंगे और गोरवा बीआईडीसी में मॉडल रोड बनाकर एक उम्दा मिसाल कायम की जाएगी। एक और वडोदरा शहर को हरा भरा और सुंदर और प्रदूषण से मुक्त बनाने की बातें की जा रही है। वहीं दूसरी ओर वारसिया रिंग रोड पर कई सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। वडोदरा के वारसिया रिंग रोड पर गुरुकुल स्कूल निकट गायत्री नगर समेत की 14 सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण पर यहां के स्थानीय निवासी आपत्ति जता रहे हैं। यहां सालों पुरानी सड़क बंद कर दी गई है, जिसका स्थानीय निवासियों ने मिलकर आज विरोध किया। मेरा नाम वीरेंद्र राज वसंत तिवारी है। मैं प्रार्थना फ्लैट में रहता हूँ और ये जो इन लोगों ने बरसों पुराना गेट खुला था वो बंद किया है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमारे पीछे का बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट की जगह जो बरसों से इन लोगों ने बांधकाम करके छोड़ दिया है, उसको खोलने के लिए मैंने सब जगह अर्जी दी हुई है। बांधकाम विभाग से लेके हर वार्ड ऑफिसर, इवन कमिश्नर ऑफिस, सब जगह दी हुई है, लेकिन इसका निकाल कुछ आ नहीं रहा है। मैंने अर्जियां 11वें महीने से दी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। यहाँ पे आसपास की 15 सोसाइटियों को तकलीफ़ है, जिसका ये रेगुलर रास्ता था। गुरुकुल स्कूल नज़दीक है, पीछे अर्बन हॉस्पिटल है, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये ग्रीन बेल्ट की जगह खोली जाए और ये रास्ता खोला जाए, ताकि ग्रीन बेल्ट की जगह पे बच्चे खेल सके, क्योंकि बच्चे आज रोड पे खेल रहे हैं और जब गवर्नमेंट ने दी हुई है जगह तो उसका सदुपयोग क्यों ना हो। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन में 85 कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,666 हो गई है। वडोदरा शहर में पिछले 24 घंटों में 85 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं। अब तक शहर में 21,666 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,591 सैंपल लिए गए, जिनमें से 85 सैंपल पॉजिटिव और 3,506 सैंपल नेगेटिव आए हैं। 238 लोगों की कोरोना से अब तक शहर में आधिकारिक रूप से मौत भी हुई है। शहर में 1246 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 1082 स्टेबल हैं, 120 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 44 मरीज वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में 92 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है। शहर में कोरोना से अब तक 20,182 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। यूं तो बिना इजाजत किसी भी प्रकार का हथियार रखना अवैध माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काफी आम बात मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को नामक वीडियो खूब इन दिनों वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमीरपुर जिले के रंगबाज का है, जिन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। हाथों में तमंचा लेकर डांस और मस्ती का माहौल इस वीडियो में बखूबी दिख रहा है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 4-4 तमंचे के साथ डांस किया जा रहा है। इस युवक को ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का कोई खौफ। 4-4 तमंचे के साथ युवक का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी सूध लेते हुए
पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और जरिया क्षेत्र का ये बताया जाता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जरिया को बताया गया है। इस संबंध में जांच की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है और जैसे ही वो मिलता है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी कि ये जो तमंचे थे वो कहाँ से लाया, कैसे लाया, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब नजर आते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। फटाफट नजर खबरें फटाफट में। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए केंद्र की योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए देश के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधित अधिसूचना और पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी। किसान नेताओं के साथ 8वें दौर की वार्ता के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब 8 जनवरी को 8वें दौर की वार्ता होनी है, जिस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों के जीवन का अंत कर दिया है। उनके आंसू पहुंचने के बजाय भारत सरकार उन पर आंसू गैस से हमला कर रही है। ऐसी क्रूरता सिर्फ पूंजीपतियों के व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। कृषि विरोधी कानूनों को निरस्त करे। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अधिकारियों की तरफ से जुबानी जंग सामने आई थी, जिससे देश में वैक्सीन को लेकर विवाद देखने मिला। लेकिन अब दोनों ही इंस्टीट्यूट की ओर से मंगलवार को एक बयान शेयर किया गया, जिसमें दोनों ने ही देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के प्रयासों को लेकर अपनी राय देते हुए कहा कि दोनों अब कोरोना के खिलाफ एक साथ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मी रतन शुक्ला बंगाल सरकार में खेल मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद के साथ ही हावड़ा जिलाध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफा देने के बाद भी फिलहाल वो तृणमूल कांग्रेस से ही विधायक है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों के बीच एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। पुर्तगाल में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लेने के 2 दिन बाद एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। मृतक सोनिया कैंसर के अस्पताल में काम करती थी। जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लेने के करीब 48 घंटे बाद नए साल के दिन अचानक सोनिया की मौत हो गई। महिला के शव का जल्द ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक ने गुजरात की चिंता बढ़ा दी है। अब तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और केरल में करीबन 84,775 पक्षियों की मौत हो गई है। उनमें से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हरियाणा और गुजरात के सैंपल की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत सामने आ चुकी है। गुजरात के आणंद जिले के बोरसद में सोमवार को हुई 24 साल के प्रकाश की हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकाश के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों ने प्रकाश की हत्या महज इसलिए की थी कि उसने आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने से इनकार कर दिया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें 4 लड़के मृतक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसके अंतर्गत आगामी उत्तरायण या मकर संक्रांति के दौरान पूरे राज्य में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को सरकार से इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है और अगले सप्ताह सुनवाई निर्धारित की है। भरूच के एमजी रोड पर रॉयल कॉम्प्लेक्स में एक युवक का शव बरामद हुआ था। घायल अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक दिव्यांग भी था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी पाकर भरूच की बी डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
छाणी के गुरुद्वारा में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के सिख समुदाय द्वारा हर वर्ष 5 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व छाणी गुरुद्वारा में मनाया जाता है और खंडेराव मार्केट स्थित गुरुद्वारा में ये पर्व 20 जनवरी को सिख समुदाय मनाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि VNM के अपडेट हमेशा दिन भर आप तक पहुंचते रहे। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।